Hello learners, this is the 23rd video of week 5. Hallo, Servus, geht es Ihnen gut? Mir geht es sehr gut. So, was essen Sie heute? कल तो हमने खूब सारी वोकैबुलरी की एसन और त्रिंकन को लेके, तो उसमें से क्या क्या आप लोगों ने घर पर ट्राई किया और कितना रिवाइज किया? लेट मी टेस्ट. यहाँ पर हैं कुछ पिक्चर्स और यहाँ पर है उसकी वोकैबुलरी. एक बार रिवाइज करते हैं. मैं ज़ोर ज़ोर से वर्ड बोलूँगी और आप लोगों को उसको पिक्चर में लोकेट करना है. जैसे दास बियर. अब आप लोगों को यहाँ ढूंढना है कि बियर कहाँ है. हाँ, ओके. थोड़ा सा आगे कर देते हैं, आप लोगों को दिखेगा. सो दास बियर, डी मिल्श, दास कोला, दास ओब्स्ट, der Kaffee. You can also repeat after me. Der Joghurt, der Zucker, चीनी, sugar, die Marmelade, das Brötchen, die Wurst, die Butter, der Reis, die Eier, die Kartoffeln, der Wein, der Käse, der Saft, der Fisch, der Kuchen, das Brot, der Salat, das Hähnchen, Chicken, die Suppe und das Mehl. Das Mehl is flour, आटा. हाँ, तो कितने वर्ड्स और कितनी पिक्चर्स मैच हुई? आई एम श्योर सारी हो गई होंगी. हाँ, ओके. ये तो हुआ. कल हमने देखा हम नाश्ते में क्या क्या खाते हैं, लंच में क्या क्या खाना पसंद करते हैं, या फिर हम डिनर कितने बजे ले लेते हैं. पर क्या हम रोज़ रोज़ घर पर ही खाते हैं, या ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम लोग बाहर निकलते हैं और रेस्टोरेंट जाके कुछ खाते हैं? ऑफ कोर्स हम सभी रेस्टोरेंट जाना भी कभी कभी पसंद करते हैं. तो जर्मनी का रेस्टोरेंट कल्चर कैसा है? लेट अस सी. यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको राइट साइड? व्हाट डू यू थिंक इट इज़? थोड़ा ध्यान से देखो. लेफ्ट साइड में कुछ आइटम्स दी हुई हैं और राइट साइड में उसका प्राइस. तो ये क्या हो सकता है? दिस इज़ अ मेन्यू कार्ड. करेक्ट. दिस इज डी Speisekarte. डी Speisekarte. SP से वर्ड शुरू होता है, उसको बोलते हैं श. डी Speisekarte. ओके, द मेन्यू कार्ड. तो क्या क्या है इनके मेन्यू में, आओ देखें. डी टोमाटनसुppe, टोमेटो सूप. और कितने का है? 3,20. प्राइस कैसे बोलते हैं? ऑयरो आ जाता है बीच में बोलते वक्त. वैसे तो इसका सिंबल लास्ट में होता है 3,20 और फिर यूरो का सिंबल, लेकिन बोलते वक्त हम लोग ऑयरो बीच में बोलेंगे. 3,20. अगर तो हमने पीछे बोला 320 ऑयरो हो जाएगा, वो 320 यूरोज़ हो जाएगा, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव. एक टोमेटो सूप अगर 320 यूरो का है, दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. ओके. डी Kartoffelsuppe, potato soup. Die Kartoffelsuppe.
Suppe. ये कितने का है? 3,80 €. उसके बाद है हमारे पास Fleisch मतलब मीट, या फिर उसकी जगह पे ले सकते हैं Gemüse mit Reis, वेजिटेबल्स विद राइस. तो अगर तो आप wenn Sie vegetarisch sind, if you are a vegetarian, you take Gemüse. Wenn Sie nicht vegetarisch sind, dann nehmen Sie Fleisch. Okay, dann haben wir Salat mit Fisch oder Schinken. Salad with fish or Schinken. Schinken is ham. It's like pork. Okay, Schnitzel mit Kartoffelsalat. Schnitzel is a popular cuisine in Germany. Schnitzel बोलते हैं, it's sort of a cutlet, yeah, but it's not a cutlet. Cutlet जैसा दिखता है, and with potato salad, Kartoffelsalat. और ये कितने का है? Das kostet 10,05 €. Okay, then we have Schokoladenkuchen. कल हमने किया था Composita. Die Schokolade, der Kuchen, इनको साथ में मिलाया तो हमारे पास आया der Schokoladenkuchen, चॉकलेट केक. Hausgemacht, घर पर बना हुआ, Hausgemacht. Okay, then we have Obstsalat, Fruit salad, Apfelstrudel mit Vanilleeis. Apfelstrudel mit Vanilleeis. Apfelstrudel is like an apple pie, and Vanilleeis, ice is ice cream, Vanilleeis is vanilla flavor ice cream. Okay, then we have beer, Mineralwasser, mineral water, Cola and Apfelschorle. Apfelschorle. Apfelschorle क्या होता है? It's like Appy Fizz जो हमारे यहाँ पे मिलता है, Appy Fizz. It's not exactly like that, but similar to that. Yeah? तो कुछ कुछ cuisines ऐसी हैं जो इंडिया की cuisine से मिलती जुलती हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि exactly वही चीज़ है, तो उसका ध्यान रखना है. ओके, तो आप लोगों को क्या लगता है ये जो पहले की दो चीज़ें हैं ये क्या हैं? इन चारों में से आपको अब मैच करना है यहाँ पर. Vorspeise, Hauptgericht या Hauptspeise, Nachtisch या Dessert और Getränk. थोड़ा सा सोच कर देखिए कौन कौन सा मैच हो पा रहा है. जैसे ये डेजर्ट, दिस वर्ड लुक्स फेमिलियर. डेजर्ट कहाँ पे आएगा? यहाँ शोकोलाडन कुखन वाली कैटेगरी में. सो डेजर्ट और नाख्टिश, स्वीट डिश को नाख्टिश भी बोलते हैं. ओके, देन वी हैव गेट्रैंक. गेट्रैंक और गेट्रैंके. गेट्रैंके इज बेवरेजेस, कुछ पीने की आइटम, वो आएगा सबसे लास्ट में. तो यहाँ पर हम हेडिंग दे सकते हैं. एंड देन वी हैव द मेन कोर्स. मेन कोर्स क्या लग रहा है इसमें से? दैट इज हाउप्टगेरिश्ट, मेन कोर्स, या फिर हाउप्टस्पाइसे, वो आएगा यहाँ पर. और मेन कोर्स से पहले हम लोग क्या लेते हैं? अगर हम रेस्टोरेंट जाते हैं, वी टेक द एपिटाइज़र या स्टार्टर्स बोल दो उसको. उसको बोलते हैं Vorspeise. Vorspeise. So this is the Speisekarte. This is one example. जर्मनी में जो Speisekarte है वो कैसा दिखता है? कुछ ऐसा दिखता है. ओके, अब Speisekarte तो हमने देख लिया है. एक बार देखें, अगर हम रेस्टोरेंट जाते हैं
तो वहाँ पर कैसे डायलॉग्स होंगे? सो 2 people आर गोइंग इन अ रेस्टोरेंट और एक जना है केलनर। केलनर मतलब वेटर। अगर तो मेल वेटर है तो हम बोलते हैं केलनर, और अगर फीमेल वेट्रेस है तो हम बोलते हैं केलनरिन। याद है प्रोफेशंस हमने कैसे किए थे? IN लगा दिया था फीमेल्स के साथ। सो हियर वी हैव अ केलनर, अ वेटर, और राइट साइड में है हमारे 2 लोग, पेर्सोन 1 एंड पेर्सोन 2। ओके, ये लोग रेस्टोरेंट गए हैं। अब केलनर बोलता है Guten Tag, was möchten Sie essen? आप क्या खाना पसंद करेंगे? Was möchten Sie essen? What would you like to eat? Person 1 कहता है Für mich bitte einen Salat mit Fisch. मेरे लिए एक सैलड फिश के साथ। For me, please bring a salad with fish. Okay, Kellner says, okay. Und für Sie, और आपके लिए, and for you. Person 2 कहता है या कहती है, Ich hätte gern eine Pizza und eine Gemüsesuppe. Ich hätte gern is an expression I would like to have. It is a polite form of saying I would like to have. Ich hätte gern, then Akkusativ, eine Pizza, it is die Pizza, und Gemüsesuppe is also die Gemüsesuppe, so eine Gemüsesuppe. I would like to have a pizza and a vegetable soup. केलनर बोलता है klar. Okay. Möchten Sie auch etwas trinken? Would you also like to drink something? Person 1 बोलता है ja, natürlich. Yes, of course. Ich nehme ein großes Bier. I will take a big glass of beer. Person 2 कहता है und ich möchte ein Glas Rotwein bitte, and I would like to have a glass of red wine please. Kellner says gut. All right. In 15 Minuten kommt das Essen. In 15 minutes your food will be here. Person 1 says schön, danke, wonderful, thank you very much. So Kellner then brings the food and he says, ये लीजिए आपका खाना, here bitte. Guten Appetit. It's very normal, अगर कोई खाना खाने बैठ रहा होता है तो, और अगर सामने आप बैठे हैं तो आप बोलेंगे Guten Appetit, मतलब have a nice meal. It is always polite in Germany to use such expressions. जब भी सब लोग खाना खाने साथ में बैठते हैं तो सब आपस में बोलते हैं Guten Appetit, या Guten Appetit. तो यहाँ पर केलनर बोल रहा है दोनों लोगों को Guten Appetit, and both of them say Danke. So there is also a lot of culture of saying Danke and bitte. The Germans while speaking they are like very polite. बहुत ज़्यादा Danke और bitte यूज़ होता है वहाँ पर. Danke मतलब thank you, bitte मतलब please या welcome या it's all right या bitte. So später मतलब कुछ देर बाद, जब इन लोगों ने खाना खा लिया, Person 1 बोलता है Ich möchte bezahlen. I would like to pay. Die Rechnung bitte. The bill please. The check please. Kellner पूछता है zusammen oder getrennt. This is also typical of Germany. Zusammen मतलब साथ में और getrennt मतलब अलग अलग. तो
ये केलनर हमेशा पूछता है, जब भी कोई एक से ज़्यादा लोग जाते हैं तो वो हमेशा पूछेगा कि आप साथ में पे करना चाहेंगे या फिर आप अलग अलग पे करना चाहेंगे, यानी अपना अपना पे करना चाहेंगे। तो पर्सन 2 कहता है zusammen bitte। यहाँ तो उसने बोला है zusammen, बट इट इज़ ऑफन सो कि लोग वहाँ पर बोल भी देते हैं getrennt bitte। जैसे कि कुछ फ्रेंड्स जा रहे हैं और फिर अगर केलनर ने पूछा zusammen oder getrennt bitte, so it need not be always zusammen। बहुत सी बार लोग बोलते हैं getrennt bitte, यानी कि जिसने जो खाया वो उसका बिल पे करे। सो यहाँ पर बोल रहे हैं zusammen bitte, we will pay together, as in दोनों का साथ में बिल ले आइए। So der Kellner says das macht alles zusammen 18,20 €। ये साथ में, ये सब चीज़ों का साथ में हुआ 18,20 €। सो पर्सन 1 कहता है machen Sie 20 € bitte, या फिर वो कह सकता है 20 € stimmt so। In Germany there is also a tradition to give tip whenever you go to a restaurant या फिर also to a cafeteria। और टिप कैसे करना होता है? यूजुअली इट इज़ 10% ऑफ वॉट यू ईट। आपका जितना भी बिल आया है उसका 10% आप यूजुअली टिप में देते हो। इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी बट इट इज़ डिसेंट, इट इज़ देयर कल्चर। सो 18-20 का बिल बना था, तो वो एक जो 2 लोग गए हैं उसमें से एक लोग 20 € का नोट देता है और वो कहता है हियर 20 € stimmt so। stimmt so मतलब ये आप रख लीजिए, ये ठीक है। या फिर machen Sie 20 € bitte, इसको 20 € कर दीजिए, यानी कि टिप भी इसमें इंक्लूडेड है। Kellner says Dankeschön, thank you very much, einen schönen Tag noch, have a wonderful day। And then Person 1 und 2 दोनों साथ में बोलते हैं Danke, auf Wiedersehen। So, did you like the restaurant situation? Did you like the dialogue? Are you also encouraged to make a dialogue like this? आप लोग भी कोशिश कीजिए जर्मन में नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स के साथ अगर रेस्टोरेंट जाते हो या कैफेटेरिया जाते हो तो कुछ थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशन एटलीस्ट आपस में जर्मन में रखने का। हाँ, और कौन कौन सी यहाँ पर नई वर्ब्स आ रही हैं हमारे पास? There are 2 important verbs which we have learned today. One is mögen, the other one is möchten। mögen means to like, like, and möchten is would like to, would like to। पहले हम कॉन्जुगेशन देखते हैं। Ich mag, du magst, er sie es mag, ihr mögt, wir sie mögen। So mögen and möchten, they are like मोडाल वर्बन। हमने एक मोडाल वर्ब ऑलरेडी कर ली है, कौन सी वाली? क्योनन। हाँ, सो इसकी कॉन्जुगेशन भी वैसे है, इश और एयरजीएस के साथ सेम। सो इश माग है और एयरजीएस भी माग है। म्योस्टन में कैसे है? इश म्योस्ट, ओ के ऊपर उमलाउट है तो एओ बोलेंगे। इश möchte, du möchtest, er sie es möchte, same as ich, ihr möchtet और wir sie möchten। Okay? Example, Beispiel: Ich mag keinen Käse, I do not like cheese। इश के साथ माग, माग मीन्स लाइक,
keinen Käse, मुझे चीज़ खाना पसंद नहीं है. Der Käse, ich is the subject, mögen is the verb, mögen को ich के साथ किया, हो गया mag. Käse is the object, तो object हो गया accusative. Der Käse becomes den Käse या फिर kein के साथ keinen. Ich mag keinen Käse. किसी को पिज़्ज़ा पसंद नहीं है तो वो बोल सकता है Ich mag keine Pizza. आर्टिकल के हिसाब से. किसी को अंडे पसंद नहीं है तो वो बोल सकता है Ich mag keine Eier. किसी को चिकन पसंद नहीं है तो वो बोल सकता है Ich mag kein Hähnchen. Okay, then the example of möchten. Möchtest du einen Kaffee trinken? Would you like to drink a coffee? Möchten is used like a modal verb. Modal verb कैसे यूज़ हो रही थी? सब्जेक्ट के साथ modal verb को conjugate किया और जो दूसरी verb है वो end में जा रही थी और अपनी original form में या फिर infinitive form में. So here it's a ja nein question. Möchtest du के साथ möchtest du einen Kaffee trinken? Du is the subject, möchten is the verb, Kaffee क्या हुआ? Object, so accusative. Der Kaffee becomes einen Kaffee. Would you like to drink a coffee? दूसरा जना कहता है Oh yeah, bitte. Oh yes, of course, please, ले आओ. Okay, möchte etwas essen. Another example, möchte etwas essen. He would like to eat something. Yeah? So would like to will come at the second place, will be conjugated with the subject with and the other verb will go at the end and will come in the original form. Here essen. Möchte etwas essen. उसको कुछ खाने का मन है. He would like to eat something. So can you make sentences with möchten and mögen now? अगर आपको कुछ खाने में नहीं पसंद है, you can use the verb mögen और फिर उसका sentence बनाओ, या फिर möchten और एक और verb. möchten बिना दूसरी verb के साथ भी आ सकता है. जैसे möchten Sie das? Would you like this? möchten Sie das? आप कुछ लेकर आ रहे हो, जैसे कॉफ़ी, या तो मेरे हाथ में कप है, I can just say möchten Sie das? या möchten Sie ihn? या without essen, trinken also it is possible to use möchten. That means without another verb at the end. Möchten can also be used without another verb. Yeah, we will practice more of möchten in the coming days. So for now, I will again invite Charu for a small dialogue. Hallo Jyoti, wie geht's? Hallo Charu, mir geht es sehr gut, danke. Und wie geht es dir? Es geht. Jyoti, möchtest du Wasser? Ja, ich möchte gerne Wasser trinken. Okay. Nehmen Sie. Danke. Und jetzt ist schon 5 Uhr. Und ich möchte auch meinen Kaffee trinken. Ja, ich möchte auch einen Kaffee trinken. Aha, also gehen wir ins Café und trinken wir einen Kaffee? Ja, warum nicht? Ja, super. Und Charu, möchtest du auch etwas essen? Ja, ich habe Hunger. Ich möchte einen Kuchen mit Kaffee haben. Und was möchtest du? Ich esse keinen Kuchen. Aha. Ich trinke nur einen Kaffee. Okay. Magst du also
Kaffee mit Milch und Zucker? Nein, ich mag keinen Kaffee mit Milch und Zucker. Okay. Ich trinke lieber Kaffee ohne Milch und Zucker. I like to have black coffee without milk and sugar. Aha. Magst du Espresso auch? Ein bisschen, ja. Mhm. Ich mag Americano. Ich mag Americano auch. Ach super, dann können wir Americano trinken. Ja, warum nicht? Ja, und Charu, magst du Joghurt? Ja, ich liebe Joghurt. Besonders im Sommer. Ich esse Joghurt sehr gern. Ich auch. Ich esse Joghurt mit Reis, mit Gemüse und auch mit Fladenbrot. Und weißt du, die Joghurt ist sehr gut für die Gesundheit. Ja, der Joghurt ist gesund. It is healthy. Und was möchtest du am Abend essen? Am Abend esse ich lieber einen Salat. Okay. Jyoti, können wir jetzt ins Café gehen? Ja, natürlich. Wir gehen in 10 Minuten ins Café. Okay, ich nehme meine Tasche. Ja, schon, ich komme. Tschüss. Danke, tschüss. So this is how you can also practice at home. थोड़ा थोड़ा हमेशा अपने डायलॉग को कहीं ना कहीं से बढ़ाते रहना है. या तो शुरू में कुछ ऐड कर दो, या बीच में कुछ ऐड कर दो, या फिर बाद में कुछ ऐड कर दो. और वो ऐड कैसे होगा? जब हम खूब सारी वोकैबुलरी रोज़ के रोज़ लर्न करेंगे तो वो हम इजीली वोकैबुलरी कहीं ना कहीं फिट करते जाएंगे. So have fun in making dialogues, have fun in learning German. Viel Spaß, Dankeschön, auf Wiedersehen.